CSE प्रीलिम्स के कौन से साल में इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये भी आपको इससे पता लगता है। विजन IAS का भी आ चुका है, पॉलिटी का PT 365, तो आप ये तीनों रेफर कर सकते हैं। मुझे तीनों ही बेस्ट। फोकस जो है राउस का, ये भी काफी बच्चे फॉलो करते हैं और इनकी आपको शायद वीडियोस भी अवेलेबल मिल जाएंगे, काफी अपडेटेड मटेरियल है। तो मैं अपने इसी नोट्स में इससे पढ़कर थोड़ा सा ऐड ऑन करने वाली हूँ। और साथ में मैं लेके आई हूँ फोरम का, ये बहुत ही नीटली आपका प्रिंट। दिस इज समीक्षा, आप ही की तरह एक UPSC एस्पिरेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स को 90 दिनों से भी कम का वक्त बचा है, तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, क्या बुक्स, क्या नोट्स हमें लेने चाहिए और उनको कितने उनको वेटेज देना चाहिए, किस तरीके से उसको कवर करना चाहिए, ये सभी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंटों की पूरी टीम ने काफी सारे टॉपर्स से बात की और जाना कि आज के टाइम पे राजेंद्र नगर की मार्केट में ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो आपका प्रीलिम्स क्लियर करने में आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, आपको प्रीलिम्स के सक्सेस के नजदीक लेके जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रीलिम्स में आपके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट और प्रैक्टिस का एक बहुत अच्छा मिक्सचर है। जी हाँ, अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंटेंट यानी कि आपका जो स्टैटिक पार्ट होता है, जो कि कभी भी चेंज नहीं होता है, जैसे कि आपका हिस्ट्री एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर जो स्टैटिक पार्ट होता है आपको वो कवर कर लेना है। फिर उसके बाद बारी आती है कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट से मतलब है आपका करंट अफेयर्स, यानी कि आप करंट अफेयर्स किस तरीके से उसके अंदर एम्बेड कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको यूज करते हैं, कवर कर सकते हैं। एंड देन प्रैक्टिस, यानी कि आपके मॉक टेस्ट, आप किस तरीके से मॉक्स देते हैं, किस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं और कितने अच्छी तरीके से करते हैं, कितने डेडिकेटेडली टाइम लिमिट में, किस टाइम फ्रेम में करते हैं, ये सब भी बहुत मैटर करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रीलिम्स के लिए जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसके बारे में। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री एक बहुत आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो आपका 90% जो है वो स्टैटिक है एंड 10% आपका जो है वो एक डायनेमिक है, यानी कि करंट अफेयर्स उसके अंदर आता है एंड दैट टू आर्ट एंड कल्चर में। वो कैसे, जैसे कि नई कुछ हिस्ट्री की फाइंडिंग्स होती हैं तो वो आपका करंट अफेयर बन के आता है और कई बार जो चीजें आपकी न्यूज में काफी ज्यादा होती हैं तो UPSC उन्हीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछता है। तो इसके लिए आपको रिसोर्सेज बताते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने देखा ओनली IAS का उड़ान जो है वो आ चुका है मार्केट में एंड इसके रिव्यूज काफी अच्छे हैं। एंड फिर इसके साथ मैंने देखा कि जो हमारा GS कोर है, GS कोर का मॉडर्न हिस्ट्री का एक बुकलेट आ चुका है जिसके अंदर उन्होंने 360 कवरेज की है सिलेबस की फॉर प्रीलिम्स इंक्लूडिंग हिडन डायमेंशंस। हिडन डायमेंशंस वो होती है जो कि आपको डायरेक्ट एक सिलेबस के अंदर उसके माइक्रो लिस्टिंग में मिलती हैं और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में हमने जब मार्केट में पता किया तो उड़ान की आपकी स्टैटिक पोर्शन के लिए आ चुकी है, मॉडर्न हिस्ट्री आ चुकी है, तो आप उड़ान भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो उड़ान के अंदर आप देखेंगे कि काफी सारे को पूरा इंडेक्स दिया हुआ है कि आपको क्या क्या मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करना है, इसके अंदर क्या क्या माइक्रो लिस्टिंग है, कौन से टॉपिक्स आपके नहीं छूटने चाहिए, वो आपको मिलेगा इसके अंदर पूरा। और आपके अंदर इसके अंदर टेबल्स भी आपको मिलेंगे कि आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना है। ये आप बुक एक है, ये आप रिसोर्स है आप जो फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ कि और क्या आया हुआ है मार्केट में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है। GS कोर की UPSC CSE प्रीलिम्स की बुक ये भी आ चुकी है। तो इसके अंदर हमने देखा कि ये भी एक काफी अच्छी कंटेंट है, इससे भी काफी आप ले सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर भी सारी लिस्टिंग गिवन है, माइक्रो लिस्टिंग है इसके अंदर, प्लस इसके अंदर आपको मैप्स गिवन है कि किस तरीके से आप पढ़ते टाइम आप ये देख सकते हैं कि किस जगह की बात हो रही है, उसमें उसके क्या क्या डायमेंशंस है, आप उसके ज्योग्राफिकल डायमेंशंस भी देख सकते हैं। तो ये भी एक है जिसके अंदर मैप्स भी गिवन है, आपको पढ़ने में आसानी होगी, आपको ये जानने में आसानी होगी, एक खुद को अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। एंड देन मुझे एक सबसे अच्छी चीज इसकी ये लगी कि इसके अंदर UPSC के ये जो एक हमने कोई पोर्शन पढ़ा मान लीजिए तो उसके नीचे ये भी गिवन है कि UPSC CSE प्रीलिम्स के कौन से साल में इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये भी आपको इससे पता लगता है। तो एक ये मुझे मॉडर्न हिस्ट्री का अच्छा रिसोर्स लगा। सो आप भी ये फॉलो कर सकते हैं। तो ये
इफ हम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अब मैं बात करती हूँ मिडाइवल की, तो मिडाइवल के लिए उड़ान की ही मैं ओनली IAS बाय फिजिक्स वाला उड़ान 3.0, तो ये पूरा नाम है। आप मार्केट में जाके इसके बारे में आप बात कर सकते हैं, इसके बारे में पता कर सकते हैं। इसके अंदर भी सेम वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बताई, सेम वही सारी चीज़ें इसके अंदर भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर की गई हैं। तो आप उड़ान भी ले सकते हैं। और मैं GS कोर का मुझे काफ़ी सारा मटेरियल अच्छा लगा, उड़ान का भी अच्छा लगा हिस्ट्री के लिए, तो इसलिए मैं ये दोनों उठा के लेके आई हूँ। एंड मैं सिलेक्टिव स्टडी में बिलीव करती हूँ, मुझे इन दोनों में जिसका भी पार्ट अच्छा लगा मैं उसमें से वो पार्ट पढ़ूंगी। सो मैं पहले अपने हथियार जो है वो शॉपिंग करूंगी और उसके बाद उसकी तैयारी करूंगी। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, आपको 1 से 2 दिन लगेगा, लेकिन आपका जो काम है बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज समय कम है। तो स्मार्ट वर्क ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो ऐसे ही हमने मिडाइवल का देखा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ एंशिएंट के लिए हमारे पास सेम उड़ान है, उड़ान का भी सेम वही है नाम इसका, ओनली IAS बाय फिजिक्स वाला उड़ान 3.0। तो आप ये भी कवर्स कर सकते हैं। और आपको बताऊँ एंशिएंट का जो आजकल फाइंडिंग्स ज़्यादा आ रही है काफ़ी, अगर आप देखेंगे न्यूज़ में भी आता है, आपको काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप एंशिएंट को बिल्कुल मत छोड़िए। एंशिएंट के लिए सेम दूसरा रिसोर्स अगर आप कोई फॉलो कर सकते हैं जो भी मार्केट में आया हुआ है स्टैटिक के लिए। आपको बता दूं कि अभी काफ़ी सारे ऐसे रिसोर्सेज जो मार्केट में नहीं आए हैं, काफ़ी बुक्स नहीं आई हैं, जो अभी अवेलेबल है मैं आपको वही बता रही हूँ। ऐसे ही GS कोर का ये आया हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री की बुकलेट आ चुकी है, तो आप ये भी रेफर कर सकते हैं। देन हम आते हैं आर्ट एंड कल्चर में। आपको बता दूं कि हिस्ट्री में 4 पार्ट है, जैसे कि आपको पता है मॉडर्न, मिडाइवल और एंशिएंट, एंड देन उसके बाद आ गया आपका आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर को आप अलग से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आर्ट एंड कल्चर 80% स्टैटिक है और 20% करंट है। तो जो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो करंट न्यूज़ में होगा वो आपको कवर करना है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए UPSC PDF की साइट पे जाके मुझे ये एक हैंड रिटन नोट मिला है, किसी ने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, एंड आई थॉट कि मैं इसका काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकती हूँ, तो मैंने इसीलिए इसको प्रेफर कर रही हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी इसी से पढ़ा था। सो दिस इज़ माई नोट्स दैट आई फॉलो। एंड आप चाहे तो मुझे एक दूसरा अच्छा लगा कि ये था आर्ट एंड कल्चर GS कोर का, बिकॉज ये अपडेटेड मटेरियल है, तो मैं अपने इसी नोट्स में इससे पढ़कर थोड़ा सा ऐड ऑन करने वाली हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट एंटायरली, और आपको भी ये नहीं करना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। देन ओके, ये NCERT है, अभी टाइम कम है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हर चीज़ के लिए जो आपका प्राइमरी रिसोर्स है वो NCERT ही है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप NCERT को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। और आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ओल्ड NCERT न्यू NCERT से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो एक आप अच्छी सी सिलेबस की बुकलेट लेके आइए और अपनी NCERTs कवर कीजिए, और चाहे तो आप इस तरीके की किसी प्रैक्टिस वर्कबुक को भी आप रेफरेंस ले सकते हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड देन आप आगे किसी जो मेन बुक्स है जैसे हमारी स्पेक्ट्रम हो गई हिस्ट्री के लिए, और इन सब चीज़ों पे आप आगे बढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी जैसे कि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए मैं लेके आई थी उड़ान, सिमिलरली जैसे मैं हिस्ट्री के लिए लेके आई थी। इसके अंदर ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों ही मतलब जो है वो कवर्ड है। इसके साथ में काफ़ी बच्चे जो है वो सुनिया IAS भी फॉलो करते हैं, बट सुनिया IAS जैसे कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो मुझे जो प्रिंटेड मटीरियल मिला तो कॉस्ट इफेक्टिवली मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा, तो इसलिए मैंने ये लिया। और दूसरा मैं GS कोर की एक बुकलेट लेके आई थी, जो मैंने पहले पढ़ी थी। ये वाली बुकलेट एक्चुअल में मैंने फॉलो की थी, बिकॉज ये जो है 4 बुकलेट एक्सटेंसिवली कवर करते हैं ज्योग्राफी का सिलेबस। आप चाहें तो इसके शॉर्ट में PT मैक्सिमा भी आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया ज्योग्राफी। और फिर इसके बाद हम आते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी के लिए विजन का PT आ चुका है, प्लस इसके साथ में इसका प्रीलिम संपूर्ण आ चुका है PT आपका GS कोर का। तो ये तीनों रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, आप चाहे तो कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमी के लिए एक कंपास आ गया था, तो मैं इकोनॉमी का उठा के ले आई हूँ, बिकॉज ये मैंने काफ़ी लोगों को पढ़ते हुए देखा है, जो सीनियर्स हैं, जो काफ़ी टाइम से इसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो टॉपर्स हैं जिनकी बात देवेंद्र ने जिनसे पता किया था
था। स्टूडेंट की पूरी टीम ने ये रिसर्च करके निकाला था, तो इसमें निकला कि इकोनॉमी के लिए राउज IAS का जो कंपास है वो काफ़ी अच्छा है। इसने काफ़ी एक्सटेंसिवली इसको कवर किया है और आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा, सबसे बड़ी बात, बिकॉज इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है। तो ऐसे ही ये था इकोनॉमी के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ इकोनॉमी के लिए हमारे पास दूसरी चीज़ है जो मैं लेके आई थी, वो था GS कोर का। तो GS कोर मैं इसलिए लेके आई थी बिकॉज ये 2 मॉड्यूल में है, बहुत इजी है। लास्ट ईयर मैंने मृणाल को रेफर किया था, लेकिन मृणाल में क्या है, बहुत बल्कि 2 बुक्स बन जाती हैं उसके अंदर एंड और उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, उसको कवर करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए तो मैं GS कोर का ये उठा के ले आई थी और कंपास उठा के ले आई थी। इसके अंदर भी मैं सेम चीज़ करने वाली हूँ, जिसका जो पार्ट मुझे बेस्ट लगेगा, सिंपल लगेगा, मैं वो पढ़ने वाली हूँ। तो पॉलिटी के लिए मैं आपको बताती हूँ, पॉलिटी के लिए उड़ान आ गई है मार्केट में, आप उड़ान ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास GS कोर का भी मटेरियल है, लेकिन आपको पता है जैसे कि प्राइमरी सोर्स आप कभी नहीं भूल सकते हैं, तो पहले लक्ष्मीकांत से स्टार्ट कीजिए। मेरे लक्ष्मीकांत आपको काफ़ी फटी हुई दिखेगी। इसका रीज़न ये है कि लक्ष्मीकांत कई बार आपको रिवाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि एक मोटी बुक है, तो मैंने इसको सेट्स में डिवाइड कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं सेट F सेट G करके लिखा हुआ है। मेरा सेट A B मैं पढ़ रही हूँ, तो जो कि मेरे बैग के दूसरे साइड है, तो वो उधर रखा है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, आप चाहे तो ये भी फॉलो कर सकते हैं कि आप लक्ष्मीकांत को नहीं भूल सकते। लक्ष्मीकांत इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इससे रीडिंग जरूर लगाएं। बाद में आप इसको जब आपके कम दिन बच जाते हैं तब आप ये रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। ये जो रिसोर्सेज हैं ये करंट से आपको, इसके अंदर करंट एडेड है ऑलरेडी, आपको इसमें एक्स्ट्रा कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं है। प्लस विजन IAS का भी आ चुका है, पॉलिटी का PT 365, तो आप ये तीनों रेफर कर सकते हैं। मुझे तीनों ही बेस्ट लगते हैं। आपके लिए जो आपको लगता है अवेलेबल है आप ले सकते हैं, आप रेफर कर सकते हैं। तीनों ही जो है अपडेटेड है। तो ये हमारा हो गया है पॉलिटी का। देन वी कम टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मैं लेके आई थी उड़ान ओनली IAS का GS कोर का प्रीलिम संपूर्ण आया है। आपको नाम दिखा देती हूँ, IAS 2023 प्रीलिम संपूर्ण नाम से आपको मिलेगा मार्केट में। तो आप अगर चाहते हैं शॉर्ट, आप देखिए इसकी विड्थ देख लीजिए कितना पतला है ये, तो आपको बल्कि कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही आपके पास कुछ टाइम होगा, तो आप ये रेफर कर सकते हैं। पूरी सीरीज ये मार्केट में अवेलेबल है। सेम ओनली IAS भी अवेलेबल है, बट मुझे इस बार ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके अंदर कंटेंट मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, सिंपल लैंग्वेज है। अब हम आते हैं साइंस एंड टेक में। तो साइंस एंड टेक के लिए एक तो मुझे विजन IAS PT 365 का ही जो ये मटेरियल है, ऐसा क्लासरूम स्टडी मटेरियल है, ये बहुत अच्छा है। साइंस एंड टेक के लिए आप ये रेफर कर सकते, जो PT है हमेशा से लोग पढ़ते आ रहे हैं, इस बार काफ़ी लोग ये भी फॉलो कर रहे हैं GS कोर का PT, तो आप देख सकते हैं जैसे आपको सही लगे। इसके बाद जैसे अगर बात आ गई गवर्नेंस की, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, गवर्नेंस हम लोग करंट अफेयर्स से भी फॉलो कर सकते हैं, बट मैं गवर्नेंस ले आई। इसके काफ़ी सारे जो हैं ऑनलाइन भी इसके वीडियोस अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने फ्री में वीडियोस डाली हुई हैं। करंट अफेयर MCQs रिविजन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इसके बाद जल्दी से हम आते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स इज अ मस्ट, आप छोड़ ही नहीं सकते। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको पता है विजन IAS का जो मंथली है वो बहुत अच्छा है। साथ में हमें फोकस जो है राउस का, ये भी काफी बच्चे फॉलो करते हैं और इनकी आपको शायद वीडियोस भी अवेलेबल मिल जाएंगे। काफी बच्चे हैं, आपको पता है कि हमारे एक सीक्रेट एजेंट है, दैट इज टेलीग्राम, तो आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको यूट्यूब पे भी काफी कुछ मिल सकता है राइट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो आप वो भी कर सकते हैं। सो मुझे ये काफी अच्छा मटेरियल लगा राउस का, इसलिए क्योंकि आप देखते हैं कि इट्स वेरी अपीलिंग, कि इसमें कितने सारे कलर्स उन्होंने यूज किए हैं, तो मुझे तो बहुत अपील करता है, इसीलिए मैं ये फोकस कई बार यूज करती हूँ। और विजन IAS जो आपको पता ही है कि हमेशा से मतलब एक टग ऑफ वॉर टाइप का होता है स्टूडेंट्स के बीच में कि कहाँ जाए। द थिंग इज, आप जिस भी सोर्स को उठाएं आप पूरी तरह उसको आप पढ़ लीजिए। आप अगर 2 नाव में पैर रखेंगे तो डूबना निश्चित है, तो इसलिए आपको जो अच्छा लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद प्रीलिम्स में जो हमने काफी सारे टॉपर्स से बात किया था, तो ये पता लगा कि काफी सारे सिलेबस की कुछ ऐसे लिस्ट होती हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने उनसे गो थ्रू कर लिया तो आप वो स्टेटमेंट अपने आप ही उसको सही या गलत, जैसी भी आपको अपने पढ़े अनुसार आपको लग रही है, आप उसको टिक मार्क कर सकते हैं। तो वो आपके लिए एक बहुत ईजी हो जाएगा, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले हम लोग ऐसे कुछ लिस्ट बनाते थे निमोनिक्स, जैसे कि आपने काफी बार देखा होगा कि किस तरीके से हम लोग करते हैं।
याद करते हैं। कई बार हमने अपने 11th-12th में भी हमने फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जिस तरीके से किया था, पीसीएम वाले जो बच्चे हैं वो श्योर इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। इसी तरीके की एक चीज ऑनलाइन अवेलेबल है मार्केट में। आई वाज वेरी हैप्पी कि मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी खुद से। कि आप देखिए प्रोग्राम एंड पॉलिसीज की एक पतली सी बुकलेट के अंदर आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। प्रोग्राम एंड पॉलिसीज जो न्यूज में है, जिनका आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट होने का ज्यादा चांस है, आप वो देख सकते हैं। ये चीज आपको मिल सकती है। जीएस कोर का प्रीलिम संपूर्ण जो है, इसके अंदर ये सारा मटेरियल है, आप इसके साइट पे भी देख सकते हैं, इजी टू एक्सेस है। ऐसे ही एक्ट्स एंड बिल्स है। एक्ट्स एंड बिल्स आपको लगता है कि कैसे आप इतने सारी मंथली मैगजीन्स में से इकट्ठे करेंगे, उसमें से निकालेंगे कि एक एक पेज खोल खोल के कि हाँ इसके अंदर क्या क्या एक्ट्स एंड बिल्स है। कई बार ओवरलैप भी होता है, सो यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। मुझे एक्ट्स एंड बिल्स भी मिला है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। IAS 2023 प्रीलिम संपूर्ण एक्ट्स एंड बिल्स ईयरली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन नाम से ये है। आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अगर आप इस बार का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो दिस इज अ मस्ट लिस्ट। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। एंड देन फैक्ट फाइल, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में कि आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चीजें हैं, जैसे कि इंडियन आर्किटेक्चर है, इसकी लिस्टिंग आप नहीं छोड़ सकते। इंडियन डांस की लिस्टिंग्स जो होती हैं, पेंटिंग ऑफ इंडिया जो है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये सारी इसके अंदर अपडेटेड है। ये ऑनलाइन भी आपको मिल सकता है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर इमेजेस भी हैं, जैसे कि मैंने अभी ये पेज खोला, एकदम से पेंटिंग्स निकल के आया है, तो मैं आपको इसी के बारे में बता देती हूँ। जिस तरीके से स्टैटिक है, इसके अंदर गिवन है कि वेस्टर्न इंडियन स्कूल के बारे में, कि इसका पेंटिंग स्टाइल कैसा था, ये सारी चीजें। पाल स्कूल के बारे में है। वी हैव पिक्चर्स ऑल्सो। आपको पता है कि आपका जो टेंडेंसी, जो रिटेंशन पावर है, वो आप जिस तरीके की इमेजेस देखते हैं उससे काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मे बी आपके एग्जाम में पाला स्कूल से कुछ आ जाए और आपको वो इमेज याद आ जाए, तो दिस इज अ वेरी गुड सोर्स। आप इसको बिल्कुल रेफर कर सकते हैं। एंड इसी के अंदर वो लास्ट में आपको पिछली बार जो क्वेश्चंस जो आए थे वो भी आपको इसके अंदर मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के। तो ये सब बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं टेस्ट के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला था कि आपका कंटेंट हो गया स्टैटिक पार्ट। मैंने आपसे बात की करंट अफेयर्स की, दैट इज आपका कॉन्टेक्स्ट। आपने दोनों लिंक कर लिया। अब बात करते हैं हम हमारे प्रैक्टिस की, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट्स की तरफ। तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है प्रैक्टिस सेट, सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ज्यादा प्रैक्टिस भी हानिकारक है। आपने नहीं सुना होगा बट मैं बताती हूँ, क्योंकि आप काफी सारे उसमें कई बार मार्क्स अच्छे आते हैं, किसी के टेस्ट में कम आते हैं, तो आप खुद को एनालाइज नहीं कर पाते। सो मैंने सिर्फ 3 रिसोर्सेज फॉलो किए हैं, जीएस कोर, फोरम IAS और विजन IAS। सारे टॉपर्स ने मुझे इन्हीं का नाम सजेस्ट किया है, तो मैं यही उठा के लेके आई हूँ। मैं इससे ज्यादा बाहर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। जीएस कोर का मैं सेक्शनल भी टेस्ट उठा के लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है एनवायरमेंट रिवीजन टेस्ट, ये आपके सब्जेक्ट वाइज है। इसका रिव्यू मुझे ये मिला है कि ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव है सेक्शनल, जिससे आपका सारा रिवीजन बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि आपने एनवायरमेंट पढ़ा तो इसके सेक्शंस लगाइए और फिर आप इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट की तरफ आप बढ़ सकते हैं। सो ये जो है सेक्शनल है, जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस का मुझे अच्छा लगा, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है इसका फुल लेंथ टेस्ट। तो फिर इसके बाद जैसे कि हमने ये देखा, ये सब सेक्शनल्स थे। ये ज्योग्राफी का था एंड ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसको फॉलो कर सकते हैं, हिंदी में भी अवेलेबल है। और इसके बाद ये जिसमें लिखा है कंप्लीट रिवीजन थ्रू टेस्ट, यानी कि आप इससे पूरा रिवीजन कर सकते हैं। अब आते हैं फुल लेंथ पर। तो मैं जीएस कोर का फुल लेंथ उठा के लेके आई हूँ। विजन आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, बिकॉज ये भी काफी अच्छा है। और साथ में मैं लेके आई हूँ फोरम का। ये बहुत ही नीटली आपका प्रिंटेड फॉर्म में भी है। हम किसी फोटो स्टेट का लिंक डाल देंगे, किसी जो आपको ये सारे रिसोर्सेज घर बैठे प्रोवाइड करवाएगा। प्लस जीएस कोर का भी है यहाँ पर, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आप देख रहे हैं। आप इसके जीएस का, इसका जीएस पार्ट भी आ चुका है, सी साइड भी आ चुका है। प्लस विजन IAS बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, आपको ये तीनों चीजें करनी मस्ट है। सो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी। सुनने में काफी ज्यादा आपको हेक्टिक लग रहा होगा, बट अगर आप एम कर रहे हैं इस बार का प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अपने खुद का एक टाइम फ्रेम बनाइए, उसके अंदर इनको कवर करिए और मैक्सिमम टाइम आप जो है इस तरीके से निकालिए कि आपके टेस्ट के थ्रू आपका रिवीजन हो जाए। बिकॉज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, दीज 2 आर योर कीज। सो आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू स्टूडेंट।